सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। यस कर्नल, यहां से सुसाइड नोट मिला है। मैं आत्महत्या कर रही हूं और इसके जिम्मेदार 3 लोग हैं। अतुल सिंह भदौरिया, मोनिशा बिंदल और प्रिंसिपल माथुर। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही और खुद को खत्म कर रही हूं, इस उम्मीद के साथ कि मेरी मौत के बाद इन तीनों को सजा मिलेगी। मैं ये लेटर पूरे होशो हवास में लिख रही हूं। मेघना खुराना। अतुल सिंह भदौरिया, मोनिशा बिंदल और प्रिंसिपल माथुर। कर्नल साहब, मैं नहीं जानता कि मेघना ने अपने सुसाइड नोट में मेरा नाम कैसे लिखा है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि उसने अपनी मौत का जिम्मेदार मुझे कैसे ठहराया है। मरने वाला झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहते हैं। इसकी वजह कोई वजह तो होगी नहीं। मिस्टर माथुर, चुप रहकर आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। किसी की आत्महत्या का जिम्मेदार होना या किसी का खून कर देना बराबर होता है। उन तीनों में से एक आप हैं, बाकी बचे 2। अतुल सिंह भदौरिया और मोनिशा बिंदल। ये दोनों कौन है? ये दोनों साइंस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अतुल के पिता इस कॉलेज के मेन ट्रस्टी हैं। ये दोनों मेघना के क्लासमेट्स थे? जी नहीं, 2 दिन पहले उसने आर्ट्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली थी। हॉस्टल में अभी उसका दूसरा ही दिन था। ये तो और ज्यादा हैरानी की बात है। एक लड़की को कॉलेज और हॉस्टल ज्वाइन करने को 2 दिन नहीं हुए, उसने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली और जिम्मेदार कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 सीनियर स्टूडेंट्स को ठहराया। वेरी स्ट्रेंज। कर्नल साहब, एक्चुअली बात यह थी, कॉलेज के पहले दिन ही अतुल और मोनिशा ने मेघना की रैगिंग की थी और इस रैगिंग के दौरान अतुल कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया था। उसी की वजह से मेघना ने उसे थप्पड़ मार दिया था। मेघना अतुल की कंप्लेन लेके मेरे पास आई थी। मैंने मेघना की कंप्लेंट पर अतुल पे एक्शन लेने से इनकार कर दिया। डेफिनेटली इसी वजह से मेघना ने सुसाइड नोट पर अतुल और मोनिशा के साथ साथ मेरा नाम भी लिख दिया है। I see। और आपने अतुल के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं ली क्योंकि वो कॉलेज के मेन ट्रस्टी का बेटा है। मिस्टर माथुर, एक शिक्षक होकर भी आपने न्याय को व्यवस्था की मजबूरी में जकड़ दिया। खैर, इस रैगिंग की दुर्घटना के बाद
अतुल और मेघना के बीच कोई झगड़ा? अतुल ने मेघना को पैर चूमने पर मजबूर कर दिया था। जादव, मेघना के घर वालों को खबर कर दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और ये फोर्सेप नाइफ भी जांच करने के लिए लैब में भेज दो। और ये सुसाइड नोट और मेघना के हैंड राइटिंग की मैच करवा दो। राइट करना। हो सकता है ये आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल हो। सर, अतुल हमारा रूममेट है। मैं सूरज सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश, साइंस बायो सेकेंड ईयर स्टूडेंट सर। अतुल कहाँ है? अतुल मालूम नहीं सर मेरे को। कल शाम से लौटा नहीं, पता नहीं किधर गया। अतुल कल शाम से लौटा नहीं? सर, इधर उसको कोई पूछने वाला नहीं। वो वीक में 3 दिन रूम से गायब रहता है। कहीं पार्टी करता होगा। सर, वो हमारे जैसा पुअर फैमिली का पुअर बॉय नहीं, वो रिच फादर का रिच सन है। इधर हॉस्टल में तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए रहता है सर। अतुल कल शाम से गायब है, कहाँ जा सकता है? बहुत अफसोस की बात है निशी कि 2 दिन पहले तुम्हारे इस कॉलेज में तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को पुरस्कार देने आया था, और आज एक स्टूडेंट की कॉलेज में मौत की छानबीन कर रहा हूं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सर। मेघना की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है। बहुत अच्छी लड़की थी वो। तुम उसे करीब से जानती थी? जी नहीं, करीब से तो नहीं। पर जिस दिन अतुल और मोनिशा ने उसकी रैगिंग ली थी, उस दिन मैं भी वहां मौजूद थी। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने उसे मेरे पैर छूने पे मजबूर किया। और उसके अगले दिन अतुल ने उसके साथ बहुत गंदी हरकत की। शायद इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। शायद। मोनिशा बिंदल तुम्हारी रूममेट है? जी, कब से? 1 साल से। 1 साल पहले उसने कॉलेज ज्वाइन किया। कैसी लड़की वो? ओके, थोड़ी बददिमाग और बदतमीज है। इस वक्त कहाँ है वो? वो तो कल से बाहर गई हुई है, वापस ही नहीं आई। मोनिशा भी कल शाम से लौटी नहीं? अतुल और मोनिशा दोनों कल शाम से लौटे नहीं? कर्नल, मेघना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत कलाई की नस कटने की वजह से हुई है, और नस उसी चाकू से काटी गई है जो हमें लाश के पास से मिला था। उस चाकू पर जो खून था वो मेघना का ही था? यस कर्नल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाकू पर लगे खून के लैब रिपोर्ट के मुताबिक उस पर 3 लोगों के डीएनए मौजूद है। यानी मेघना के अलावा और 2 लोगों के? यस कर्नल, और चाकू पर किसी के फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है। What? अगर मेघना ने आत्महत्या की है तो उस सूरत में चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। सही बोले कर्नल भाई। आत्महत्या करते वक्त कोई दस्ताने पहनकर आत्महत्या नहीं करता। और मेघना के हाथ में कोई दस्ताने भी नहीं थे जब हमने उसकी लाश देखी। जादव, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और मेघना की हैंडराइटिंग मैच करती है? यस कर्नल, हैंडराइटिंग 100% मेघना खुराना की है। बावजूद इसके मुझे ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर केस लगता है। सुसाइड की तो वजह समझ में आती है, लेकिन मर्डर की क्या वजह हो सकती है? कुछ गड़बड़ है जादव, मामला थोड़ा पेचीदा है। मोनिशा बिंदल और अतुल सिंह का कुछ पता चला? हमने उन दोनों के घरों पर अपने आदमी तैनात कर दिए हैं। अगर वो घर पहुंचते हैं
वो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हर तरफ उनकी तलाश जारी है। एहतियात के तौर पर और एक काम करो जादव, प्रिंसिपल माथुर पर नजर रखो। राइट कर्नल। डब्बा, इकबाल, कल सुबह में मेघना के घर वालों से मिलना है। ठीक है कर्नल भाई। आनंद खुराना, तो आप मेघना के चाचा हैं? जी। और मेघना के माँ बाप? भाभी जी की 7 साल पहले ब्लड कैंसर से मौत हो गई थी और 3 साल पहले भाई साहब एक कार एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गए थे और 6 महीने बिस्तर में रहने के बाद उनकी भी मौत हो गई। भाभी जी और भाई साहब मेरे लिए माँ बाप की तरह थे। उनके गुजर जाने के बाद मैं तो अनाथ ही हो गया। अब उनकी इकलौती बेटी मेघना, उसने आत्महत्या कर ली। शैलजा जी, मेघना के माँ बाप की मौत के बाद आपने उसे पाला पोसा? हाँ, भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। मैं मेघना को ही अपनी बेटी समझती थी। उसके होने से मुझे इस बात का कभी गम नहीं हुआ कि मैं बेऔलाद हूं। लेकिन भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब किसके सहारे जिएंगे हम? हमारी जिंदगी का सहारा थी वो। हौसला रखिए शैलजा जी, प्लीज। कर्नल, मेरी भतीजी की आत्महत्या के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी लोग बचने नहीं चाहिए। मिस्टर आनंद खुराना, मेरे शक नहीं, लगभग यकीन है कि आपकी भतीजी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? भला उसका कत्ल कौन करेगा? जिसे मेघना की मौत से फायदा हो। और मेघना की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों के अलावा और किसका हो सकता है? कर्नल, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या नाम बताया आपने? जी, एडवोकेट दीपेश मल्होत्रा। एडवोकेट दीपेश मल्होत्रा। आप शैलजा जी के भाई है ना? जी। तो एक एडवोकेट होने के नाते आपको तो मालूम होगा कि मेघना की मौत से किसको और कितना फायदा होगा। कर्नल, दीदी मेघना को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और जीजा जी भी, और इस नाते मैं मेघना का मामा हुआ और हम सब इस हादसे से अभी तक उबरे नहीं हैं। हम तीनों को गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि आप हमसे मेघना की मौत से होने वाले फायदे के बारे में बात करें। दीपेश जी, लगता है आप वाकई ही मेघना को सगी भांजी की तरह प्यार करते थे। काफी इमोशनल टाइप के आदमी लगते हैं आप। लेकिन मेघना आपकी सगी भांजी थी नहीं, करेक्ट? और वकील भाई, कंस की वजह से वैसे भी मामाओं की हिस्ट्री अपने मुल्क में कुछ ठीक नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उम्मीद है अगली बार मुलाकात होगी तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। See you soon. अतुल सिंह बतौरिया और मोनिशा जिंदल। अरे इधर तो सुर सही लगा, बिंदल। हाँ, बिंदल। ये दोनों उस दिन से फरार हैं और अभी तक इनका कोई आता पता नहीं। उन दोनों के फरार होने का एक ही मतलब हो सकता है कि मेघना का खून उन दोनों ने मिलकर किया है। लेकिन फटेला भाई, ये हटेला। हाँ, हटेला भाई, ये मेघना के यहाँ जो सुसाइड नोट मिला था, ये तो मेघना की हैंडराइटिंग में ही था। आपको क्या लगता है करण भाई? फिलहाल तो कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमें आनंद खुराना, शैलजा और एडवोकेट दीपेश पर भी नजर रखनी होगी जब तक अतुल और मोनिशा का पता नहीं चल जाता।
कम कर्नल। कर्नल, ये अतुल सिंह भदौरिया और मोनिशा बिंदल की लाशें हैं और लाशें कम से कम 2 दिन पुरानी हैं। इन दोनों की मौत भी कलाई की नस कटने की वजह से हुई है, मेघना की तरह। लगता है इन तीनों कत्लों के पीछे कोई कनेक्शन जरूर है।